रामनवमी का अवसर तो साल में एक बार आता है। भगवान राम की प्रकट लीला नहीं है, लेकिन श्री अयोध्या में स्कंद पुराण के अनुसार जो सीमा निर्धारित की गई, वहाँ भगवान रामभद्र का अवतार हुआ। भगवान रामभद्र के अवतार के पूर्व भी वह स्थान पूजित चर्चित था, क्योंकि उस स्थान के रूप में भी भगवान का विशेष अवतरण पहले से हुआ। भगवान जहाँ वस्तुअंतर के रूप में अवतार लेते हैं, वहाँ विशेष काल के रूप में भी भगवान का अवतार होता है, तथा विशेष देश के रूप में भी भगवान का अवतार होता है। केषु केषु च भावेषु चिंत्यो से भगवान मया, अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर जो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भगवद गीता के 10वें अध्याय में दिया है, विधिवत इसका अनुशीलन करने पर यह तथ्य समझ में आता है। जैसे बाँस में क्षमता है कि वो वंशलोचन को व्यक्त कर सके, इसी प्रकार से हमने कहा कि अभिव्यंजक संस्थान में भी दिव्यता मानी जाती है। हर वस्तु को व्यक्त करने में समर्थ नहीं, हर देश में हर वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और एक संकेत करना चाहते हैं, 4,32,000 लिखिए, उसके बाद 1 शून्य लिखिए, 1 शून्य बढ़ा दीजिए, तब एक चतुर्युग की आयु पूर्ण होती है। उसके बाद 3 शून्य और रखिए, अर्थात 4,32,000 लिखने के बाद 4 शून्य लिखिए, तो 1 सहस्त्र चतुर्युग की आयु होती है। उसको 2 से गुणा कीजिए तो मर्त्यलोक में जो पृथ्वी प्राप्त है उसकी आयु सिद्ध होती है। उदाहरण के लिए आजकल जो हमको पृथ्वी मर्त्यलोक में सुलभ है, उसकी आयु कितनी है, इस पर विचार करना चाहिए। उसकी आयु कितनी है? 1,97,29,49,118 वर्ष। इस समय जो यह पृथ्वी है, इसकी आयु 1,97,29,49,118 वर्ष की है। तो भगवान के अवतार के पूर्व भी वह भूमि भगवान के अवतार में समर्थ होने के कारण अर्चित होती है, पूजित होती है।